हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स विद हर्षवर्धन में। पिछली क्लास के वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किसी भी संख्या के अंदर घातांक के जो नियम लगते हैं, घातांक के नियम की बात हमने लास्ट क्लास में की थी। आज की क्लास में हम उन्हीं नियम के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 ऐसे 2 की घात 10 तक का मान कितना होता है, और आपको 3 की घात 1 से लेकर 3 की घात 10 तक का मान मालूम होना चाहिए। 3 की घात में अगर 10 तक याद नहीं करो तो आप कम से कम 3 की घात 7 तक तो इसको याद करना ही करना है। ये इतना तो आपको 3 की घात 7 तक का मान तो आपको याद होना ही होना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आपने ये नोट नहीं कर रखे हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इनके ऊपर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, जैसे आपके सामने लिखा है कि 16 की घात 1/4 का मान कितना होगा। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि 16 की घात 1/4 का मतलब कितना होगा। तो आपको क्या करना है कि हमेशा नीचे वाला जो हर होता है उसके बराबर अंदर जो है वो घात होनी चाहिए। नीचे हर कितना है? 4, यानी मुझे 16 को ऐसी संख्या के रूप में लिखना है और उसकी घात 4 लिखनी है। तो 16 को मैं किस रूप में लिखूंगा कि घात 4 आएगा? 16 को मैं ऐसा क्या लिखूं कि घात वो 4 बन जाए। तो अगर मैं 16 की 2 की घात 4 लिखता हूं, इसका मतलब 16 होता है, यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 की घात 4 और उसके ऊपर घात कितनी आएगी? 1/4। जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 की घात 4 इंटू 1/4। 4 से 4 कट जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा आपका 2 बच जाएगा। 2 की घात 1 यानी 2 बच जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल वाले, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपको क्या करना है कि जो आपका हर है, जो आपकी घात लगी हुई है भिन्न में, उसका जो हर है आपको अंदर वाली संख्या को भी इसी प्रकार से लिखना है, ऐसी संख्या लिखना है ताकि उसकी घात और ये हर आपस में क्या आ जावे? बराबर आ जावे। अगर बराबर नहीं आएगा या फिर कोई दूसरी संख्या भी आ रही है तो ऐसी संख्या आनी चाहिए जिससे दोनों किसी तरह से कट जाए, तो हमारे सोल्व करने में आसानी रहेगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, हमारे सामने लिखा हुआ है 243 की पावर 3/5। 243 की घात 3/5 का मान आपको निकालना है। तो अब इसका हमें मान निकालना है, तो मैं 243 को ऐसा क्या लिखूं कि उसके ऊपर घात 5 लग जाए ताकि 5 से 5 कट जावे, या फिर ऊपर ऐसी संख्या आवे जिससे ये 5 कट जावे। नहीं, हमें इस हर को हटाना है। तो आपको तो याद होना चाहिए कम से कम 243 तक तो आपको याद होना ही चाहिए कि 243 का मतलब क्या होता है? 3 की घात 5 होता है। ठीक है, और अगर नहीं पता है तो आप ऐसे कर लो। अगर एग्जाम में आपको नहीं याद आता है कि यार यहाँ पर क्या होता है, तो इसको ऐसे कर लो। 243 3 का भाग जाएगा, 81 3 का भाग जाएगा, 27 3 का भाग जाएगा, 9 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा एक बार। यानी 243 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार? 5 बार। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3 की घात 5 की घात 3/5। क्लियर है? अब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 5 से तो 5 कट जाएगा, तो बचा क्या? 3 की घात कितनी बची? 3 की घात तो केवल 3 बची, और 3 की घात 3 का मान कितना होता है? 3 की घात 3 का मान कितना होता है? 27 होता है। तो यहाँ कितना लिखूंगा मैं? 27 लिखूंगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट से आपके सामने ये लिखा गया है आपसे पूछा गया बताइए इसका मान कितना होगा। तो आपको वैसे तो डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 729 को अगर मैं लिखूं तो 729 को मैं 2 रूप में लिख सकता हूं। 729 का मतलब क्या होता है? 27 का स्क्वायर, है ना? 729 का मतलब 27 का स्क्वायर होता है। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 27 को हम लिखते हैं 27 का स्क्वायर 729। 27 को हम क्या लिखते हैं कि हम लिखते हैं इसको 3 इंटू
3 की घात 3 27 होता है, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी इस तरह से लिख सकते हैं 27 को। 3 की घात 3 27, उसके ऊपर स्क्वायर, तो घात के ऊपर घात, घाते गुणा होगी, 3 दूनी 6, यानी ये 3 की घात 6 हो जाएगा। और वैसे भी आपको याद होना ही चाहिए कम से कम कि 3 की घात 6 जो होता है वो कितना होता है, 729। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, 3 की घात 6 की घात 1/6, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका, 3 की घात 1, या फिर 3 की घात 1 का अर्थ होगा 3। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इस तरह के क्वेश्चन आए तो कैसे करने, जैसे एक बार और ट्राई करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 64 की घात, 64 की घात लिखी हुई है यहाँ पर -5/6। आपके सामने लिखा हुआ है 64 की घात -5/6। तो सबसे पहले 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 6, या फिर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो इसको, 64 के अंदर भाग दोगे 2 का 32, फिर भाग जाएगा 2 का 16 बार, फिर भाग जाएगा 2 का 8 बार, फिर 2 का 4 बार, फिर 2 का 2 बार, फिर 2 का 1 बार। 64 का मतलब कितना होता है, 2 2 2 कितनी बार आएगा आपका, 6 बार आएगा। तो 2 की घात 6, ठीक है, 64 को लिख दिया। इसके ऊपर मुझे घात कितनी लगानी है, इसकी घात लगानी 5/6, मल्टीप्लाई होंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, 2 की घात 6 इंटू -5/6, 6 से 6 कट जाएगा, तो 2 की घात कितना बचेगा, -5 बचेगा, ठीक है। और किसी भी संख्या की घात माइनस में आती है तो उसको अगर अपन नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ऊपर वाली संख्या को नीचे ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। यानी अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की घात 5, माइनस था वो चिन्ह बदल गया, प्लस का हो गया। और 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है, ये होता है 2 की घात 5 का मतलब आपके होता है 32, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 1/32। तो मेरे हिसाब से इस तरह के जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप डायरेक्ट जो आपको याद है कि किसकी घात कितनी होती है उसके आधार पर आप निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो इम्पोर्टेंट भी है और उनके ऊपर एग्जाम में हमने जो रूल पढ़े हैं उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, कुछ आइडिया लग रहा है इसके अंदर, 3 की घात 7 इंटू 3 की घात -2। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो इन दोनों का आधार क्या है, समान है। अगर आधार समान है तो गुणा करने पर घातें जो होती है वो हमेशा जुड़ती हैं, क्लियर। तो अगर यहाँ पे घातें जुड़ेगी तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 7 प्लस -2, ओके। प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की घात 7 -2, 3 की घात 7 -2 यानी 3 की घात 5, ओके। और 3 की घात 5 का मान तो आप जानते हो कितना होता है, 243। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार समान है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो घातें जुड़ेगी, जोड़ लो। हमें जोड़ना है 2 की घात -7 में मुझे प्लस करना है -3, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 की घात -7 -3, तो समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाता है, -7 और -3 जुड़ जाएंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की घात -10। और अगर मैं 2 को नीचे ले जाऊंगा तो घात इसकी प्लस में हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 10। और 1/2 की घात 10 का मतलब कितना होता है, 2 की घात 10 का मतलब कितना होता है, 1024, थोड़ी देर पहले लिखवाया मैंने। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 1/1024। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करना है। जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें गुणा होती है, यानी 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 से। तो आप 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 5 की घात -6, और इसको नीचे ले जाएंगे तो ये कितना आएगा, 5 की घात 6। क्लियर है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे अगर आपको 5 की घात 6 का मान पता है तो आप लिख सकते हो, जैसे अगर हम लिखने की कोशिश करें कि 5 की घात 6 का मान कितना होता है, तो ये होता है 125 का स्क्वायर। 125 का स्क्वायर होता है आपके 150 150
15,625। तो आपका आंसर कितना आएगा? 15,625। अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आधार समान है, आधार समान तो घातें क्या होगी? जुड़ेगी। अगर हम घातें जोड़ देते हैं तो घातें जुड़ने के बाद क्या हो जाएगी? -4 की घात 4। अब देखो यहाँ पे माइनस है, मैं प्लस करूँगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, तो मैं डायरेक्ट माइनस लिख रहा हूँ, -10। आगे अगर हम इसको सोल्व करें तो ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे तो 4 की घात -6 -4 की घात -6। अब माइनस वाली घात जो है उसको नीचे ले जाऊंगा तो घात प्लस की हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 1 बटा -4 की घात 6। समझ में आ रही बात? ये इसका आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, आप यहाँ लिख लो एक नियम कि यदि ब्रैकेट में कोई भी नंबर अगर ऋणात्मक है और घात जो है वो उसकी सम है, घात जो है वो सम है, तो उसका आंसर जो आएगा वो कैसा आएगा? धनात्मक आंसर आएगा। अगर कोई संख्या ब्रैकेट में माइनस की है और घात जो है वो विषम है, घात जो है वो विषम संख्या है, तो जो भी आंसर आएगा वो ऋणात्मक आंसर आएगा। ठीक है, ये नंबर जैसे मैं आपको कहूँ -2 की घात 3, तो 2 की घात 3 8 होता है, लेकिन माइनस लगा हुआ है इसलिए वो माइनस है और घात विषम है, तो माइनस वापस बाहर आएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये आपका आएगा माइनस का 8। जैसे मैं लिखता हूँ -4 की घात 2, तो अब की बार -4 आ रहा है, घात सम है, तो आपका माइनस हट जाएगा, तो 4 की घात 2 कितना होगा? केवल हम 16 लिखेंगे। ये आप नियम लिख लो कि ब्रैकेट में माइनस है और ऊपर घात सम संख्या है तो आंसर प्लस में आता है, ब्रैकेट में माइनस है और घात विषम संख्या में है तो हमारे आंसर ऋणात्मक आता है, माइनस में आता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बटा 4 की घात 6। क्यों लिख सकते हो ऐसे? क्योंकि ये माइनस में है तो इसकी घात जो है वो सम है तो माइनस जो होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम सोल्व करते हैं। अब इसके अंदर क्या मुझे बताइए आप कि इस क्वेश्चन के अंदर आधार समान है क्या? आधार तो समान नहीं है, लेकिन कुछ तो समान है। अगर आधार समान नहीं है तो क्या समान है? इसके अंदर इसकी घातें समान है, और जब घातें समान होती है तो आपको एक नियम लिखाया था कि जब भी घातें समान होती है तो घातों को हम कॉमन ले सकते हैं, घातों को हम एक साथ बाहर ले सकते हैं। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2, और इन दोनों की घात कितनी है? -4, इसको आप बाहर ले लो, ये -4। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये आपको घातांक के नियम में लिखाया गया है कि अगर घात समान होती है तो घात को हम कॉमन भी ले सकते हैं। अब 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है। 3 दूनी 6 होता है तो ये हो जाएगा 6 की घात -4। क्या पॉइंट क्लियर है? और जब घात ऊपर माइनस की आती है उसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 6 की घात प्लस की 4 हो जाएगी, और 6 की घात 4 कितनी होती है? 36 का स्क्वायर, और वो होता है आपका 1 बटा 1296। क्लियर है? तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करवाए और उनको सोल्व करना आपको सिखाया है। अब हम करते थोड़े अगले क्वेश्चन की ओर, और धीरे धीरे हमारा लेवल क्वेश्चन का बढ़ता जाएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन और लिखे हैं मैंने, अब हम उनको सोल्व करते हैं। जैसे इसको मुझे सोल्व करना है तो इन दोनों के अंदर तो आधार समान है तो इन दोनों की घातें तो जुड़ जाएगी। तो पहले तो हम ये काम कर लेते हैं, 16 की घात 0.16 और 0.04। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं 16 की घात 0.20 या फिर 0.2, एक ही बात है, चाहे पॉइंट के बाद 20 जीरो लगाओ चाहे मत लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं 0.2000 लिखता हूँ, 0.200 लिखता हूँ, 0.20 लिखता हूँ या 0.2 लिखता हूँ, सभी का मतलब एक ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये तो हो गया 0.20 या 0.2। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ ये आपका 0.2 से। अब यहाँ पे क्या रूल लग सकता है? यहाँ पे ये रूल लग सकता है कि अगर आधार तो समान नहीं है लेकिन यहाँ पर घातें तो समान है। अगर घातें समान है तो हम क्या कर सकते हैं? घातों को कॉमन निकाल सकते हैं।
अगर मैं यहाँ पर घात को कॉमन निकालने की कोशिश करूँ तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 16 × 2 की घात 0.20 या 0.2, एक ही बात है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? 16 × 2 कितना होता है बताइए? 16 × 2 तो 32 होता है। तो इसको मैं क्या लिख लूँगा 32, और 32 की पावर कितनी करनी मुझे 0.2, और 0.2 को अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/10, एक ही बात है। अगर इसको कट करें यहाँ से तो कट जाएगा 2 के पार से 5 बार, यानी इसको हम लिख सकते हैं 32 की घात 1/5। और 32 को आप जानते हो, 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, और 2 की घात 5 का गुणा किससे करवाना है? 1/5, घात के ऊपर घात है, तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आएगा 2 आएगा हमारे पास। क्लियर? तो मैंने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझाया था। अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसमें तो दोनों के आधार समान है। अगर दोनों के आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 243 की घात 0.16 प्लस 0.04, यानी इसको हम लिखेंगे 243 की घात 0.20 या 0.2, और 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10, यानी 1/5 लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख लूँगा 243 की घात 1/5। आगे तो आप जानते हो 243 का मतलब क्या होता है? 3 की घात 5, और 3 की घात 5 लिखूंगा मैं यहाँ पर, तो इंटू 1/5 करूँगा, 5 से 5 कट जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा हमारे? 3 आएगा। ओके, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने से पहले हम पॉइंट हटा देते हैं। अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा तो ऊपर कितना बचेगा? 1024, और कितनी संख्या बाद पॉइंट लग रहा है? 1 2 3 4 5 संख्या बाद, तो नीचे 5 0 आएंगे। 1 2 3 4 5। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसकी घात 1/5 कि यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? अब आगे 1024 का मतलब तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आपको ध्यान रखना है। 1/24 का मतलब होता है 2 की घात 10, है ना? इसका मतलब होता है 2 की घात 10। ओके, और 10 ये आपके 1 2 3 4 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 5। क्लियर? अब इस पूरे के ऊपर घात कितनी है? इस पूरे के ऊपर घात है 1/5। क्लियर? तो जब ब्रैकेट के ऊपर घात होती है, इसका मतलब 2 की घात 10 की भी घात 1/5 है, और 10 की घात 5 की भी घात जो है वो 1/5 है। तो ये घात जो है वो इसके ऊपर भी है, और ये घात इसके ऊपर भी है। तो जब घात से घात गुणा होगी तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 की घात 10 इंटू 1/5 बटा 10 की घात 5 इंटू 1/5। यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ तो 10 की घात 1 बचेगा, नीचे ऊपर ये कटेगा आपका 2 बार, यानी ऊपर बचेगा 2 की घात 2 और नीचे बचेगा 10 की घात 1, यानी 2 की घात 2 कितना होता है? 2 की घात 2 तो 4 होता है, नीचे कितना बचेगा? 10, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 0.4 आएगा। क्या समझ में आ रही है बात यहाँ तक? इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे। इस वाले क्वेश्चन को आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे कि 1024 को मैं 2 की घात 10 न लिखकर 4 की घात 5 लिख दूं। ठीक है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 2, 2 से 5 गुणा होगा वापस 2 की घात 10 बन जाएगा, बटा नीचे कितना है? 10 की घात 5, और इसके ऊपर घात कितनी है? 1/5। अब इसको अपन देखो, दोनों के ऊपर घातें समान, तो घात को अपन कॉमन ले सकते हैं। गुणे और भाग में ऐसा पॉसिबल है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे 4/5 की घात 5 कॉमन ले ली, और ऊपर घात कितनी है? 1/5, घात के ऊपर घात, घातें गुणा हो गई, सॉरी 4/10। तो ये बच जाएगा आपका केवल 4/10 की घात 1, और 10 में 4 का भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 0.4 आएगा। क्लियर है ये बात? तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे थे, उनको हमने सोल्व किया। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए, इन क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये रहा। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर न तो आधार समान है और न ही आपकी घातें समान है, तो अब कैसे सोल्व करेंगे इसको? तो मैं आपको सिंपल तरीका ये बताता हूँ, सिंपल मेथड है इसका, कि आधार समान नहीं है, घातें भी समान नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि 0.5 का जो मान होता है उसका मतलब क्या होता है, आपको ये तो पता होगा
कि 1/2 का मतलब 0.5 होता है, या कभी भी 0.5 अगर घात के रूप में आता है तो इसका मतलब उसकी घात जो है वो 1/2 है। क्लियर है? कहीं पर भी 0.5 आता है तो आप उसको 1/2 लिख सकते हो। 0.25 आता है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो। उसी तरह से 0.2 आता है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो। 0.4 आता है तो 2/5 लिख सकते हो। 0.6 आता है तो 3/5 लिख सकते हो। 0.8 आता है तो 4/5 आप लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरह से 0.33 आता है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो। 0.66 आता है तो आप 2/3 लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से बेसिक सी जानकारी है, बिल्कुल सिंपल से ये तरीका है, इसको आप जानते होंगे, आपकी सभी को ये पता होगा। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले जहाँ पर भी 0.5 होगा वहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 1/2। अगर मैं इसको लिखूँ 4 की घात 1/2, तो किसी की भी घात अगर 1/2 होती है इसका मतलब उसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है ना। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की घात 4। क्या ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? अब देखो 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, और या फिर 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो वर्गमूल निकालना है यहाँ पर, 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल 2, यानी इसकी जगह अपन 2 लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसा देखो आप कि 4 की जगह में क्या लिखूंगा, 2 की घात 2, और उसके ऊपर घात कितनी है, 1/2 इंटू 1/2 की घात कितनी है, 4। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? अब आगे, अगर यहां तक क्लियर है तो आगे देखिएगा। आगे सोल्व करते हैं हम इसको। तो घात के ऊपर घात है तो घातें गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 इंटू 1/2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर तो 2 की घात 1 आएगा, इंटू इसका मतलब 1 की भी घात 4 है और 2 की भी घात 4 है, इसको हम लिखेंगे 2 की घात 4। ठीक है, तो 2 की घात 1 से 2 की घात को हम कट करने की कोशिश करें तो घातें माइनस हो जाएगी, भाग दे रहे हैं अपन। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की घात 3। ठीक है, 1/2 की घात 3 करें, 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 2 की घात 3 का मतलब होता है 1/8। समझ में आ रही बात? अब किसी के सोच रहे होंगे कि यार ये काटा कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लिखा है 25 की घात 5 इंटू 25 की 1/25 की घात 2, तो इसको अपन काट सकते हैं। ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 5 में से 2 गया 3, यानी 25 की घात कितनी बचेगी, 3। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया, तो मैं इसको वापस समझाता हूँ। अगर आपके सामने ऐसा लिखा है कि 25 की घात 5 इंटू 1/25 की घात 2, तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको कट करेंगे, यानी इसमें भाग दे तो घातें माइनस होती है, तो मैं कट करूँ तो 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 25 की घात 3 बचेगा। ठीक है, वही किया मैंने। अगर ये नीचे होता, इस तरह से होता कि 25 की घात 2 इंटू 1/25 की घात 6, अब क्या करते हैं, तो भी वही बात है, क्या होता, 25 की घात 1/25 की घात 6 में से 2 गया तो नीचे की साइड में कितना आता, नीचे की साइड में आता 25 की घात 4। एक ही बात है ना। ओके, अब अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको मुझे आंसर बताना है। अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो भाग दे रहे हैं, आधार समान है, आधार समान होते हैं और भाग देते तो घातें क्या होती है, हमेशा माइनस होती है। यानी मुझे -7 में से माइनस करना है, कितना माइनस करना है, -10 माइनस करना है। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की घात -7 -10, और इसका ऊपर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, -5 से। क्या ये मेथड समझ में आया? भाग दे रहे हैं, आधार समान है तो घातें तो माइनस होगी, माइनस कर दिया मैंने, इसको माइनस कर दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 3 इंटू 3 की घात -5। अब आधार समान है, घातें जुड़ेगी, घातें जुड़ेगी, जोड़ लो। इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की घात 5 3 की घात 3 -5, यानी ये क्या बनेगा, 3 की घात -2। दोनों ये नीचे आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1/3 की घात 2, और 1/3 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 1/9।
ये होगा आपका 1/9। ओके, इस क्वेश्चन को सोल्व करते, सेम क्वेश्चन है, भाग दे घाते माइनस होगी, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 की घात 5 में से कितना माइनस करना है, 8 माइनस करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 2 की घात -5 से। अब 8 में से 5 जाएगा तो -3 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की घात -3 इंटू 2 की घात -5। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो घातें जुड़ेगी तो जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 2 की घात -3 -5 प्लस, यहाँ पे अगर मैं प्लस लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -5 प्लस माइनस वापस माइनस बन जाएगा, तो इसको अपन डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेते हैं। 2 की घात -3 -5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात -2। ओके, और 2 की घात -2 का मतलब कितना होता है, 1/2 की घात 2, और 1/2 की घात का मतलब होता है 1/4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ तक क्लियर है। -3 और -5 समान चिन्ह है तो घातें जुड़ जाएगी, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की घात -8, और इसको अपन नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 की घात 8, और 2 की घात 8 का मतलब कितना होता है, 2 की घात 8 का मतलब होता है 256, तो ये हो जाएगा आपके 1/256। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, घात के ऊपर घात है तो घातें मल्टीप्लाई होगी, तो इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो आप। अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या बन जाएगा, -2 × 2 -4 इंटू -1 +4, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/5 की घात प्लस का 4, और जब घात सम होती है तो अंदर माइनस हट जाता है, ये माइनस जो है वो ऑटोमेटिक प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1/5 की घात 4, और 5 की घात 4 तो आप जानते होंगे, 5 की घात 4 का मतलब होता है 625, तो इसको मैं लिखूंगा 1/625, और माइनस चिन्ह इसका हट जाएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है आपकी। अब हम बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन लिखे हुए यहाँ पर, आइए इनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जैसे मैं ये लिखता हूँ 2 की पावर -3, आपको ये कंसेप्ट पता है, लेकिन एक बार फिर भी समझिए इसको। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, -2/1 की घात -3। समझ में आ रही बात, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब -3 घात जो है वो इस -2 के ऊपर भी है, सॉरी -3 घात जो है आइए अब हम करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इनका हम डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं कि जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 2 की घात -3, ओके। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब जब घात माइनस आती है, जब घात माइनस हो जाती है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए संख्या को उल्टा कर देते हैं, यानी ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है, ठीक है, और नीचे होगी तो संख्या ऊपर चली जाएगी। अब आप ये देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की घात 3। पॉइंट समझ में आ रहा है, ये तो आपको पहले से ही पता होगा। अब आगे देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ -3, तो इसका मतलब, सॉरी, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2/1 की घात -3, इससे इसमें कोई अंतर तो नहीं है, दोनों सेम है। इसका मतलब 2 की घात भी -3 है और 1 की घात भी -3 है। तो अगर मैं इन दोनों को, 1 की घात -3 है तो इसको मुझे प्लस करना है, तो मैं 1 को ऊपर ले जाऊंगा। 2 की घात -3 है तो मुझे इसको प्लस करना है, 2 को मैं नीचे लाऊंगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की घात, जो माइनस चिन्ह था वो हट गया। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर भिन्न में संख्या होती है और घात माइनस होती है, जैसा ऐसे है, तो दोनों को अंश, हर को आप अंश बदल, ऐसी कंडीशन में हर को आप अंश बना दो, अंश को आप हर बना दो।
जैसे इसमें कर दिया, अंश था वो हर में आ गया, हर था वो अंश में आ गया, तो हमारा जो घात जो थी माइनस में थी वो ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे इसमें इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 8/5 की घात 7, ओके, प्लस हो गया। इसको हम लिख सकते हैं आगे 5/8 5/8, ये 5 हो गया। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा आप लोगों को? अगर समझ में आ गया है तो हमारे क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि यहां पर 8 की घात भी 7 है, माइनस तो हट गया, 8 की घात भी 7 है और 5 की घात भी 7 है, 5 की घात भी 5 है और 8 की घात भी 5 है, ब्रैकेट में होता है, घात दोनों के ऊपर होती है, गुणा और भाग का नियम होता है। तो अब यहाँ पर 8 की घात 7 है और यहाँ पर 8 की घात 5 है, तो मैं 8 की घात 7 में भाग दूंगा 8 की घात 5 का, तो आधार समान होने पर भाग देने पर घातें माइनस होगी, तो 8 की घात 7 में 8 की घात 5 का भाग दूंगा तो 8 की घात कितनी बचेगी, 7 - 5, यानी 5 से 7 कट जाएगा तो कितना बचेगा, ऊपर तो कितना बचेगा, ऊपर बचेगा आपके 8 की घात 2। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? नीचे 5 की घात 7 है और यहाँ 5 की घात 5 है, तो 5 की घात 5 और 5 की घात 7, अगर मैं 5 को नीचे लाऊंगा तो वो माइनस हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगी, 7 में से 5 जाएगा तो 5 की घात कितनी बचेगी, 5 की घात भी 2 बचेगी और 5 की घात भी 2 बचेगी, तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा 5 की घात 2। इसका मतलब क्या है, 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहले तो आप एक काम करो, इसको प्लस में कन्वर्ट करो, इसको आप प्लस में कन्वर्ट करो। अगर प्लस में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा, नीचे वाली संख्या दोनों पलट जाएगी, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो ये हो जाएगा -2 की पावर -2, जो है वो प्लस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, ऐसा लिख लेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 4/5, तो इसको पलटूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा 5/4, और माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात यहाँ तक? अब हम पावर करते हैं। अब आप अगर 3 की, देखो यहाँ पर माइनस है और ऊपर घात कितनी है 2, घात सम होती है और ब्रैकेट में माइनस होता है, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हो 9/4 इंटू 5 की घात भी 3 और 4 की घात भी 3। अब कोई संख्या कट तो नहीं रही है, नहीं कट रही तो इसको हमें ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 की घात 1 और 4 की घात 3, 4 की घात 4, तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर तो आ जाएगा 9 इंटू 5 की घात 3 कितना होता है 125, और नीचे आ जाएगा 4 की घात 4, 4 की घात 4 कितना होता है 16 का स्क्वायर 256। आप चाहो तो इसको आगे सोल्व कर सकते हो, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, इसको ट्राई करते हैं। पहला काम तो पलटो इसको, 4/3, 4 इंटू 2/3, क्या है समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो इसको भी अपन 2 बना सकते हैं। इसको मैं लिख लिखता हूँ 2 की घात 2, और जब मैं इसको 2 की घात 2 लिखूंगा और उसके ऊपर घात 4 लगूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 की घात 8 बन जाएगा। 2 की घात 2 इंटू 4, तो 2 की घात 8 बन जाएगा। ये 4 की घात 4 है तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 2, और उसके ऊपर घात 4 है तो इसको ये 2 की घात 8 बन जाएगा, और नीचे कितना आएगा 3 की घात 4 आएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की घात 8 बटा 3 की घात 4, और ये कितना हो जाएगा आपका, इधर बन जाएगा आपके 2 की घात 3 बटा 3 की घात 3। अब देख, आप जानते हो क्या करना है, ये कितना हो जाएगा, आधार समान में घातें जुड़ेगी, मल्टीप्लाई करने पर 2 की घात 11 बटा 3 की घात 7, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो क्या इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप।